होगा और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, कोलकाता मर्डर रेप केस के बाद पूरे देश की कहीं ना कहीं ये भावनाएं हैं कि दिल रो रहा है, आंखों से आंसू सूख नहीं रहे हैं। देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार, घिनौना अपराध, सारे अत्याचारियों का अभी भी पकड़ा ना जाना, घटना का राजनीतिकरण क्या क्या नहीं हो रहा है। और उस मासूम की लाश पर आज समूचे भारत में मेडिकल सर्विसेज 24 घंटे की हड़ताल पर हैं ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। समाज इस तरह की घटनाओं को गंदी राजनीति से ऊपर उठकर देखे और पीड़ितों को न्याय मिल सके। News21 आप सबसे आह्वान करता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस डॉक्टर की स्ट्राइक का समर्थन करें। और इस पूरे मामले पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर के खास क्रम में ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज दिल भरा है, आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे। News21 निष्पक्ष, बेधड़क और साथ में स्पष्ट बात करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, वहां लगता है कि मानव संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं। हां, मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता रेप केस के बारे में। दोस्तों, भारत में रेप जो है वो चौथा महिलाओं पर किया जाने वाला सबसे बड़ा जो है अपराध है। राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में रेप केसेस मैक्सिमम पाए गए हैं। इवन राजस्थान में तो 1 लाख की आबादी पर 34 रेप केसेस काउंट किए जाते हैं। दोस्तों, कलकत्ता रेप केस एक आम रेप केस नहीं था। देश में निर्भया, हाथरस और बहुत से ऐसे रेप केस हुए हैं जहां रेप के बाद में मौत तक भी जो है वो उन्होंने अपराधियों ने दी है। दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए डेडिकेटेड है, जो व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है, जो फर्टिनिटी 24 घंटे अपने आप को समाज के लिए समर्पित करती है, अगर उस फर्टिनिटी के साथ ऐसा कोई कांड होता है, दुर्भय कांड होता है, तो डेफिनेटली दिल कांप जाता है, दिल रोने लगता है कि जो डॉक्टर्स सदा आदमी के विकास के लिए, आदमी को एक उन्नत जीवन देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, वो आज इस परिस्थिति से गुजरे और उसके बाद में उनको मृत्यु भी जो है वो की गई, उनका हत्या भी की गई। दोस्तों, हत्या, रेप एक ऐसा परिदृश्य है जब हो जाता है उसके बाद में बहुत से रंग और बहुत से रूप ले लेता है। हत्या, रेप किसका हुआ, कौन करने वाला था, कौन से स्टेट में हुआ और इसके पीछे क्या राजनीतिक फायदा और नुकसान उठाया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की बात का जितना विरोध किया जाए, जितना संवेदना प्रकट की जाए, वो कम नजर आती है। अब मैं कलकत्ता की रेप केस के बारे में बात करूं, ये एक ऐसा काला अध्याय जुड़ गया है जिसका कोई भी जो है वो भर्त्सना जितनी भी की जाए वो कम होगी। दोस्तों, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री के पास में गृह मंत्री और साथ साथ में वो एक इस ओहदे पर बैठी हैं कि वो जो है वो इवन दो चिकित्सा विभाग को भी मेंटेन कर रही हैं, उनके महिला शासित देश में, प्रदेश में इस तरह की घटना और भी जो है वो दिल को चुभती है। जब महिला शासित देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। और इस पे अगर मैं कहूं कि ये इंसिडेंट होने के बाद में जिस तरह से इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया, जिस तरह से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाया, और इसमें भी एक बात बड़ी अजीब लगती है दोस्तों कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात के लिए कि साहब जो है वो हमारे यहां से जो रेप के केस हुआ है, इस बंदे को फांसी लगनी चाहिए, एक आंदोलन निकालती हैं, एक प्रोटेस्ट करती हैं। दोस्तों, जब कोई राजनीतिक दल जो उस जगह का रूरल है वो अपने ही प्रदेश में
होने वाली ऐसी घटनाओं के अगेंस्ट में एक जो है वो संदेश ये देना चाहता है कि हम भी इसके खिलाफ हैं, और वो एक मार्च निकालता है, कितना अजीब लगता है। जिनके हाथों में सुरक्षा है, जिनके हाथों में प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ राजनीतिक रंग देने के लिए इस तरह की बात करते हैं। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में आईएमए के बैनर के नीचे पूरे 24 घंटे की स्ट्राइक रखी गई है। दोस्तों, ये स्ट्राइक जो है वो इसलिए नहीं रखी गई है कि अल्टीमेटली वो संदेश कुछ देना चाहते हैं। ये स्ट्राइक इसलिए रखी गई है दोस्तों, वो झकझोरना चाहते हैं, वो समाज को, वो सरकार को झकझोरना चाहते हैं, क्योंकि 36 घंटे की लंबी ड्यूटी डॉक्टर्स करते हैं। इतना डेडिकेशन, इतनी पढ़ाई लंबी, इतना सब कुछ समाज को देने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके मनोबल को तोड़ती है, तो डेफिनेटली समाज को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में और ज्यादा कानून बनाने पड़ेंगे। ये बात हर एक आदमी, हर एक माँ बाप के लिए एक बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो देश की सेवा करने के लिए करते हैं, और उन्हीं के साथ इस तरह की घटना अगर घटित होती है तो एक बहुत बड़ा कलंक लगता है। दोस्तों, घटना घटने के बाद जिस तरह से गुंडे उस घटना के सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, प्रशासन प्रिंसिपल को वहां से हटा करके दूसरी जगह पर उसी समय अपॉइंट कर देती है। घटना में करीब करीब 7,000 लोगों की भीड़ होती है। प्रशासन उस भीड़ का आंकलन करने में असमर्थ है, और साथ साथ में वो भीड़ इतनी तोड़फोड़ करती है कि कहीं पर भी कोई सबूत न बच जाए। लोकल प्रशासन द्वारा कोशिश की गई कि इस घटना को किसी भी तरह से रंग दूसरा दिया जा सके। माँ बाप को खुदकशी कहा गया, लेकिन माँ बाप इतने ज्यादा व्याकुल थे, इतने ज्यादा उनके साथ लोग जुड़ गए थे कि प्रशासन, लोकल प्रशासन ने बहुत ज्यादा अगर ढिलाई करता रहता तो ये केस बिल्कुल खत्म हो जाता। केंद्रीय जांच एजेंसीज अब इस केस में अपनी कमान ले ली हैं, लेकिन क्या ये दिमाग में कुछ शंका पैदा नहीं करता कि जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को वहां से हटा करके दूसरी जगह पोस्टिंग देना, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल को जहां एक घटना हुई है, क्या सबूतों को मिटाना, छेड़छाड़ करने के लिए उपद्रवी को, जो 7,000 के उपद्रवी थे, उनको पुलिस द्वारा रोका ना जाना? अगर पुलिस कम थी तो क्या उनकी इंटरनल सिक्योरिटी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि इस तरह का जो है वो आपके हॉस्पिटल में उपद्रवियों का दंगा होने वाला है? ये सब चीजें प्रशासन या तो जानकारी में थी उसके, या वो जान करके सपोर्टेड थी। ये सब चीजें गौन हो जाती हैं दोस्तों, ये सब चीजें गौन हो जाती हैं थोड़े दिनों बाद, जब सरकार द्वारा कुछ आश्वासन दिए जाएंगे। अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम भी लिया। सरकार ने ये कहा कि किसी भी जगह पर अगर इस तरह की बात होती है तो 6 घंटे के अंदर अंदर प्राथमिक रिपोर्ट, FIR दर्ज कराना उस संस्था के प्रधान की जिम्मेदारी होगी, ताकि वो केस दब ना सके। ये एक पहला कदम जरूर हो सकता है, गर्मजोशी में लिया गया, लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से कानून बनाए जाए। प्रशासन बात करे सभी मेडिकल डॉक्टर्स के एसोसिएशन से, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। दिल रो रहा है, किसी भी घर की बहन, किसी भी घर की बेटी, एक जिम्मेदार नागरिक, हिंदुस्तान की लड़की अगर इस परिस्थितियों में मृत हुई है, ये परिस्थितियां हम सब लोगों के लिए कलंक है। दोस्तों, आज बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए नहीं है, लेकिन तहे दिल से, बहुत अंतर मन से हम सब लोग उस आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगे, और ये चाहें कि आने वाले समय में प्रशासन, सरकार उचित रूप से कदम उठाएगी और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो आज की स्ट्राइक हुई है, आईएमए ने जो स्ट्राइक डिक्लेयर की है, तकलीफ तो जरूर होगी। आप सब लोग अपने मरीज को दिखाने के लिए दर दर भटक भी रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक दिन पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक ये दर्शाएगी कि हम लोग जो है वो बहुत सरकार के कान हिलाने के लिए, कान में कुछ डालने के लिए बहुत ही प्रयास करने की कोशिश की। इसके बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ हल निकलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।